सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके लिए एक रोचक और मनोरंजक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी अत्यंत ही मज़ेदार है। इस कहानी का शीर्षक है सोने की विष्ठा करने वाला पक्षी। तो चलिए सुनते हैं। एक था जंगल। उसमें एक दिन एक बहेलिया जाल लिए जा रहा था। तभी वृक्ष के एक डाल से किसी पक्षी ने बहेलिये के कंधे पर टप से विष्ठा कर दी। बहेलिये ने ध्यान से देखा तो पाया कि पक्षी की विष्ठा में सोना है। बहेलिये की आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने सोचा, बचपन से ही मैं पक्षियों को फंसाता रहा हूँ। मुझे 50 वर्ष हो गए, पर कभी मैंने किसी पक्षी की विष्ठा में सोना नहीं देखा। बहेलिये ने डाल पर देखा तो एक सुनहरा पक्षी बैठा हुआ था। उस पक्षी ने फिर से विष्ठा की। बहेलिये ने फिर ध्यान से देखा तो उसकी विष्ठा में सचमुच सोना था। बहेलिये ने जाल बिछाकर उस पक्षी को फंसा लिया। फिर वह उसे अपने घर ले गया। उसने सोचा, अब कोई चिंता नहीं। अब जीवन निर्वाह के लिए मुझे जंगल में जाना नहीं पड़ेगा। अब घर में बैठे बैठे ही सोना मिलेगा। सोना बेचकर गुजारा करूँगा। उसने मन ही मन भगवान के प्रति आभार व्यक्त किया। परंतु फिर उसने सोचा, लेकिन जब कोई पूछेगा कि यह सोना तुम लाते कहाँ से हो, तब मैं क्या जवाब दूंगा? और इस बात की जानकारी कहीं राजा को हो गई तो क्या होगा? तब तो राजा मुझे सूली पर ही चढ़ा देगा। कहेगा, ऐसा अद्भुत पक्षी तुमने अपने पास क्यों रखा? मुझे भेंट क्यों नहीं किया? इससे अच्छा तो यह है कि यह पक्षी मैं स्वयं ही राजा को दे आऊं। बहेलिया पिंजरा लेकर राजा के पास गया। उसने राजा को सारी बात बताई और पक्षी राजा को सौंप दिया। राजा बहुत खुश हो गया। उसने कहा, इस पक्षी के लिए अच्छा अच्छा भोजन लाओ, इसका सम्मान करो। तभी राजा के मंत्री ने कहा, महाराज, पक्षी की विष्ठा में कहीं सोना होता है क्या? इस बहेलिये का दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए इस बेचारे पक्षी को पिंजरे के बंधन से मुक्त कर दीजिए। राजा सहमत हो गया। बहेलिये ने पिंजरा खोल दिया। वह सुनहरा पक्षी तुरंत उड़ गया और जाकर महल के ऊंचे खंबे पर बैठ गया। फिर उस पक्षी ने टप से विष्ठा की। उसमें सोना चमक रहा था। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। सबका आश्चर्य शांत होता इससे पहले पक्षी मनुष्य की भांति भाषा बोलने लगा। वह बोला, पहला मूर्ख मैं हूँ जो मैंने बहेलिये के कंधे पर विष्ठा की। दूसरा मूर्ख बहेलिया है जो मुझे पाकर भी मुझे संभाल नहीं सका। तीसरा मूर्ख मंत्री है जिसने बिना जांचे परखे मुझे पिंजरे से छोड़ देने के लिए राजा को समझा लिया। और चौथा मूर्ख राजा है, कान का कच्चा, छानबीन किए बिना ही उसने मंत्री की बात मान ली। यह कहकर वह पक्षी आकाश में उड़ गया। फुर्र। और भी सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।